वासुदेव सुतम देवम कृष्ण चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। नमस्कार, मैं हूं सुनीता पटेल और इस वक्त जन्माष्टमी को लेकर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को मनाएं, कैसे जन्माष्टमी मनाई जाए और लीलाधर की लीलाओं का रहस्य भी समझेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की अष्टमी को जन्म लेकर अर्धरात्रि में धरती पर उनका अवतरण हुआ, क्या क्या लीलाएं उन्होंने रची और जन्माष्टमी को व्रतों का राज क्यों कहा जाता है, ये भी पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, जिस प्रकार से हम जिक्र कर रहे हैं, अंधियारी रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और माँ यमुना स्वयं पैर पखारने उनकी वहां पहुंची। जिस प्रकार से पूरा एक प्रसंग रहा कारावास से लेकर शुरुआती जन्म का प्रसंग आपसे समझना चाहेंगे। क्योंकि भगवान का जो जन्म है, भगवान अवतारी पुरुष थे और वो प्रकट हुए थे। और चूंकि सुनीता जी ने जो प्रश्न किया है कि इसका जो उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था धर्म की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना। और जब तक हम इसके बारे में समझेंगे कि नहीं, क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो धर्म की स्थापना करने के लिए ही उनका हर युग में जो है तो प्रकट वो हुए हैं और धर्म की जो है तो उन्होंने रक्षा की है। तो अगर उनके प्रकट होने की कहानी अगर देखें तो एक संक्षिप्त में, चूंकि उनका वर्णन तो कोई नहीं कर सकता है, न जनामी गुणवान रूपाम लज्जा नेतम कर्मसि, उनका कोई जो है तो ये सब कोई नहीं गुण का बखान नहीं कर सकता है। तो लेकिन फिर भी भगवान के जो अवतरण की जो कहानी है उसमें यह है कि चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, ये सबसे परेशान होकर के जनता जनार्दन में त्राही त्राही जब मच गई, उस समय पर पृथ्वी लोक से गौ की जो है तो पुकार सुन करके, गाय की पुकार सुन करके, और जो है तो भगवान के जो है तो जब राजे पर गौ पहुंची, उसने यहाँ पृथ्वी लोक में अत्याचार, अनाचार इत्यादि जो है तो सभी प्रकार से जो है तो दुख अपना रोया। तो उस समय भगवान जो है तो प्रसन्न होकर के, और भगवान ने इस संकट को और देवताओं के संकट को टालने के लिए और मानव रूप में अर्थात मर्यादा रूप में, साथ ही जो है तो अवतारी पुरुष के रूप में और देवकी और वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। तो उन्होंने पूरे जीवन में धर्म की रक्षा की और इसलिए वो जो है तो प्रकट हुए। जी बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से जन्म हुए और जो काली रात रही है उसके बाद जो एक बार गोकुल में खुशियां छाई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीलाओं का अगर बखान किया जाए तो पंडित जी समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि बाल लीला से लेकर भगवान श्री कृष्ण की गीता सार तक की लीला एक बहुत बड़ा बखान है। लेकिन जन्माष्टमी को व्रतों का राजा कहा जाता है। बहुत सारे मनोवांछित फलों को लेकर, बहुत सारे मन में भाव लेकर जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो व्रत करते हैं। तो वो व्रतधारी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, कैसे व्रत करें जन्माष्टमी का? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सुनीता जी, व्रत करने के लिए हमको सबसे पहले व्रत का एक नियम है, व्रत के 3 नियम हैं कि व्रत में हम सात्विक रहें, सात्विक बोलें और सात्विक भोजन करें। ये व्रत के 3 जो है तो पवित्र नियम हैं। इन नियमों का पालन करते हुए हम प्रातः काल संकल्प करें। संकल्प करते हैं तो चूंकि जिस तिथि का हमको व्रत करना है, चूंकि हम अगर अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सुबह प्रातः काल अष्टमी तिथि हो, नवमी का व्रत कर रहे हैं तो प्रातः नवमी की तिथि हो। तो प्रातः जो उदया तिथि है उसमें व्रत का संकल्प करें। व्रत के संकल्प के पश्चात हम आराध्य देव और कुल देवताओं की पूजा करते हुए, जो इष्ट देवता हैं हमारे, जिनके निमित्त ये व्रत किया जाता है, उन देवताओं की जो है तो स्मरण करते हुए और उनके जो पसंद के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार उनकी पसंद का भोजन और उनके जो है तो पसंद के फूल इत्यादि, उनके पसंद के वस्त्र इत्यादि अर्पण करके और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी में प्रसन्न करें, और हम आपको पंडित जी से ये भी बताएंगे कि 12 राशि के जातक किस प्रकार से नैवेद्य समर्पित करें ताकि भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न हो। लेकिन पंडित जी, एक सवाल लगातार सबके मन में ये भी आ रहा है कि 11 और 12 अगस्त 2 दिन का जन्माष्टमी का जो एक शुभ योग बन रहा है, 11 अगस्त में किस प्रकार की पूजा व्रत होगा और 12 अगस्त में किस प्रकार से पूजन आराधना होगी? देखिए, जन्माष्टमी को लेकर हमेशा संशय की स्थितियां रही हैं, भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं और ये प्रतिवर्ष ऐसा होता है। उसका एक मुख्य कारण है, इसको समझना अति आवश्यक है।
व्रत के लिए दो संप्रदाय, एक वैष्णव मत और एक स्मार्त मत है। इस स्मार्त मत के मतानुसार जो सप्तमी युक्त अष्टमी है वो ग्राह्य मानी गई है, और स्मार्त में लगभग सभी देवता के रूप में ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा जो कि मथुरा वृंदावन में पहले से ही अवतरित हो चुके थे वो आते हैं। तो स्मार्त जन सप्तमी युक्त अष्टमी को मान्य करते हैं, और जो वैष्णव जन हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, जो परिवार जन के लोग हैं, जो विष्णु के उपासक हैं, जिन्होंने पंच देवों की पूजा और मंत्र का जाप का संकल्प लिया हुआ है, वो व्यक्ति और ऐसे जो है तो साधु संत, ऐसे जो है तो जो भक्त लोग हैं, वो अपने अपने जो है तो निर्धारित मत के अनुसार पूजा करते हैं। तो इसीलिए जो स्मार्त जन हैं वो सप्तमी से युक्त अष्टमी को करते हैं, और जो वैष्णव जन हैं वो जो है तो अष्टमी से युक्त नवमी को करते हैं। तो इसलिए ये जो है तो व्रत में मतांतर हो जाता है। तो जहाँ तक देखा जाए तो जो स्मार्त लोग हैं, स्मार्त जन हैं, तो वो साधु भेष में देवतागण ही थे जिनको भगवान के जन्म का पूर्वाभास हो गया था, इसलिए वो सप्तमी के दिन से ही भगवान की पूजा अर्चना भजन इत्यादि जो है तो करने लगे थे। और जहाँ तक चूंकि भगवान का जन्म जेल में हुआ था, कारागार में हुआ था, तो किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। आम जनों को बाद में पता चला था, दूसरे दिन सूर्योदय के समय जब अष्टमी तिथि हुई तो उन्होंने अष्टमी तिथि का उनका जन्म लिया। तो देखा जाए कि पहले भी जन्म काल को 3 दिन तक मनाया जाता था। पहले वैष्णव जन बीच में करते थे, अर्थात सबसे पहले जो शुरुआत थी वो स्मार्त जनों के द्वारा, साधु संतों जो कि देवताओं के रूप में वहाँ पर थे, उन लोगों के द्वारा भजन कीर्तन शुरू हो गए थे। दूसरे दिन जो पूजा अर्चना और उत्सव मनाया गया, तो वो पूजा अर्चना और व्रत का जो आम जन लोग करते थे वो दूसरे दिन करने लगे, तो वो लोग जो है तो वैष्णव लोग करने लगे। और तीसरे दिन नंदोत्सव होता था, तो वो अब नंदोत्सव और जो वैष्णव मत के अनुसार जो उत्सव है वो एक ही दिन होने लगा। अन्यथा जन्माष्टमी का त्यौहार जो था ये 3 दिन मनाया जाता था। व्रत, पर्व और उत्सव, ये तीनों के रूप में ये जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता था। बिल्कुल, तो व्रत, पर्व और उत्सव का माहौल होता है। भगवान कान्हा जब जन्म लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं, और हर रूप में भगवान श्री कृष्ण सभी को प्रिय हैं, मनमोहक हैं। क्योंकि कहा जाता है पंडित जी, जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होती थी तब स्वयं देवता भी आनंदित हो उठते थे, स्वर्ग से देवता भी पुष्पों की वर्षा किया करते थे। तो वही हर्षोल्लास जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हमेशा देखा जाता है। लेकिन अगर इस जन्माष्टमी की हम बात करें तो थोड़ा सा समय विपरीत है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण है, संकट काल चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हर्षोल्लास और व्रत में कोई कमी नहीं है। आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से घरों में भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य समर्पित करें राशियों के अनुसार, क्योंकि हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि राशि के अनुसार क्या क्या नैवेद्य समर्पित करना चाहिए और किस कलर के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें, क्योंकि उनका श्रृंगार बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दिन। जी, देखा जाए तो राशियां आपके कार्यों को बल प्रदान करती हैं। अगर आप राशि के अनुसार, अपने राशि के स्वामी के अनुसार और उसके पसंद के अनुसार अगर आप वस्त्र धारण करते हैं या अपने भगवान को अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर फल में वृद्धि हो जाती है। तो देखा जाए तो मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, उनको लाल वस्त्र भगवान को अर्पण करना चाहिए। और लाल चीज़ों का प्रसाद भी जो है तो लगा सकते हैं, लाल का लड्डू कला सकते हैं, लाल कोई फल उनको अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल रंग का उपयोग बहुत ही उत्तम फलदायक रहेगा। दूसरा, वृष और तुला राशि वाले, चूंकि इनका स्वामी शुक्र हैं, तो इनके लिए जो खीर का प्रसाद लगाना, खीर का भोग लगाना, चावल इत्यादि सफ़ेद वस्तुओं का, दूध दही मक्खन इत्यादि इनके लिए खुला हुआ है। तो और सफ़ेद वस्त्र धारण करना, सफ़ेद वस्त्रों को उनको अर्पित करना, ये जो है तो वृष और तुला राशि वालों के लिए उत्तम फलदायक रहेगा। अगर देखा जाए तो मिथुन राशि और कन्या राशि, इनके स्वामी बुध हैं, तो मिथुन राशि और कन्या राशि वाले हरे रंग का प्रयोग करें। हरे रंग का कोई जो है तो उनको वस्त्र अर्पण करें, हरे रंग से संबंधित उनको भोज्य पदार्थ या उनके प्रिय पुष्प इत्यादि को अर्पित करें। तो उनके लिए इस दिन, जन्माष्टमी के दिन, हरे रंग का जो है तो फल बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अपन देखते हैं कर्क राशि।
तो चौथी राशि है कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा में सफ़ेद आप देखें कि सफ़ेद और सुनहले तो दोनों रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक है, इसके लिए सफ़ेद आप खीर अर्पण करें, आप दही मालपुआ इत्यादि जो है तो अर्पण कर सकते हैं इस दिन भगवान को। और सिंह राशि के स्वामी सूर्य, तो सूर्य के लिए रक्त वर्ण और ये बहुत ही विशेष तौर पर आप ग्रहण कर सकते हैं। लाल रंग का कोई फूल पुष्प और खाद्य पदार्थ अर्पण करें आप भगवान को। साथ ही आप जो है तो लाल वस्त्र स्वयं धारण करके आप अगर पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अब अगर देखा जाए तो अगली जो राशि बनती है वो धनु और मीन राशि होती है। 9वीं और 12वीं राशि इनके स्वामी गुरु हैं। तो अगर देखा जाए तो इन राशि वालों के लिए पीला रंग जो है तो विशेष फलदायी है। तो पीले रंग से संबंधित ये पीले वस्त्र का प्रयोग करें पूजा के समय पर, पीला पकवान इत्यादि उनको अर्पित करें, पीले फूल भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से जो 10वीं और 11वीं राशि है अर्थात मकर और कुंभ राशि इनके स्वामी शनि हैं। तो ये नीला काला इत्यादि जो है तो वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ ऐसे कलर के जैसे तिल इत्यादि है, इनके लड्डू आप बना करके भगवान को भोग लगाएं और स्वयं भी नीले और काले वस्त्र जो है तो धारण करें तो आपको बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि शंख चक्र गदा पद्मो बनमाला विभूषिताम इत्यादि जो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो जो है तो बहुत विराट स्वरूप है। उस स्वरूप की जो है तो उस दिन पूजा की जाती है। क्योंकि हम जन्म के समय पर भगवान के बाल्य रूप की पूजा करते हैं, इसलिए उनको छोटी छोटी पोशाकें बाल्य रूप की जो है तो उनको बनवा के धारण कराना चाहिए। बिल्कुल, तो बाल कृष्ण की पूजा आराधना का विधान होता है। जन्माष्टमी के दिन पालनों को बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया जाता है और बहुत पहले से इसकी तैयारियां भी पंडित जी कर ली जाती हैं। किस प्रकार से सजावट होगी घर की, क्योंकि जब कान्हा का आगमन होता है तो क्या मथुरा, क्या वृंदावन, क्या गोकुल, पूरा संसार या यूं कहें पूरा ब्रह्मांड हर्षोल्लासित हो जाता है। और इसको लेकर तैयारियों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के हर मंदिर में आराधना होती है, एक नृत्य संगीत का दौर चलता है, ये माना जाता है। पंडित जी, दिन भर व्रत किया जाता है, व्रतधारी जो है दिन भर संकल्प लेते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, व्रत करें। रात को 12 बजे के बाद जो एक हर्षोल्लास का माहौल होता है, गीत संगीत की धुन सुनाई देती है। इस बार अगर देखा जाए तो मंदिरों में तो व्यवस्थाएं नहीं होंगी, लेकिन घरों पर कैसे आराधना करें? आपने राशियों के अनुसार बहुत अच्छे जो तमाम हमारे जातक हैं, दर्शक हैं, उन्होंने समझ लिया, पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन घरों पर कैसे आराधना करें? क्योंकि अब वो जो मंदिरों का दृश्य होगा वो तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन घर में भी आप वही हर्षोल्लास कर सकते हैं। पंडित जी हमें बताएंगे। जी, क्योंकि इस बार जब जो योग बन रहे हैं जन्माष्टमी के, आप अगर ज्योतिष के थोड़ा सा भी जो अनुयायी हैं या जानकार हैं वो जानते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, क्योंकि उनके लिए भक्ति पैदा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ऊपर हम जाते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे रोहिणी नक्षत्रायाम अर्धरात्रि के चंद्रे ब्रस लग्ने ब्रस राशिस्ते चंद्रगे देवकी सुत माँ जनीत, अर्थात तो भगवान के यहाँ पर इन योग नक्षत्रों में भगवान का प्रगट जो है तो होना बताया गया है। अर्थात बुधवार के दिन, बुधवार का दिन तो है ही, तो बुधवार के दिन रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। और बुधवार के दिन जब आप संकल्प आपने लिया है तो बुधवार के दिन आपका संकल्प जागृत हो गया। उस दिन अष्टमी तिथि भी है, रोहिणी नक्षत्र भी है और अर्धरात्रि के समय वृष लग्न भी है और वृष राशि का चंद्रमा भी है। तो वृष राशि का चंद्रमा तो प्रातः से ही लग जाएगा। जैसे ही वृष राशि का चंद्रमा लगेगा वैसे ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्म व्रत और जो है तो ये पर्व त्योहार का जो है तो परिणाम शुरू हो जाएगा, उनका ये काल शुरू हो जाएगा। तो देखा जाए अर्धरात्रि के समय ये सभी प्रकार के इस बार संयोग बन रहे हैं। और इस बार देखा जाए तो ये एक हर बार की तरह, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म पत्रिका पे भी अगर हम विवेचना करें तो वृष लग्न की जन्म पत्रिका में वृष राशि पर ही चंद्रमा और 4 ग्रह स्वराशि के, अर्थात गुरु स्वराशि का, और देखा जाए तो सूर्य स्वराशि का, बुध स्वराशि का इत्यादि जो उच्च के ग्रह, अर्थात खष्टम भाव में शनि, साथ में शुक्र, तुला राशि पर केतु के साथ विराजमान है। इधर व्यय भाव में राहु की दृष्टि 6वें भाव पर, षष्ठे से यानी राहु शुभस्यात्। तो हालांकि जन्म पत्रिका में मतांतर हैं,
कई जगह पर ऐसा मतांतर है कि गुरु को लेकर मतांतर है, कई जगह शनि को लेकर मतांतर है, कई जगह राहु को लेकर मतांतर है। तो इस विषय में तो बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान समय की पूजा पद्धति है उसके अनुसार सबसे अच्छा है कि उनको दूध, दही इत्यादि, जो माखन, मिश्री इत्यादि का भोग रखें। सुबह संकल्प पूजा के पश्चात उनकी तैयारी करें, झांकी बनाएं। बाल रूप में चूंकि उनकी पूजा होती है, इसलिए उनको जो है तो बाल वस्त्र ही जो है तो अर्पित करें। बाल वस्त्र जो है तो घर में आप सिल सकते हैं, अपने पसंद के द्वारा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बाल वस्त्रों का प्रयोग करें। सुंदर उनको चंदन जो है तो लेपन करें, नींबू इत्यादि से उनका जो है तो उपचार करें, उनको गंधाक्षत इत्यादि पंचामृत जरूर बनाएं, क्योंकि भगवान को इस दिन स्नान करने के बाद, चूंकि वो देवलोक से प्रकट होते हैं, ऐसा माना गया है बाल रूप में, तो वहां का जो चरणामृत है उसको उनको स्नान करने के लिए चरणामृत जरूर बनाएं, पंचामृत जरूर बनाएं, और वो सभी जो है तो अपने घर के सदस्यों को दें। भक्ति भाव के साथ में भगवान का जो है तो भजन करते हुए और जो ये व्रत है इसको पूर्ण करें, क्योंकि जावेद लोकेन चरा चरानी गुल्लिम लताविर भूमिर कड़ानी प्रकृत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम। ये सृष्टि का स्वरूप है, ये उनका आदि विराट रूप है, लेकिन हम एक पालने में, एक लालना के रूप में, एक छोटे बालक के रूप में उनका पूजन करते हैं। इसलिए हमको उसकी आकृति, प्रकृति और व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिस देवता की हम आराधना करते हैं या पूजा करते हैं। हम संकल्प में अगर दैवीय पूजा करते हैं तो हमको दैवीय, उनके दैवी के व्यक्तित्व की पूजा करनी पड़ेगी, उनकी आकृति, प्रकृति को जानना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इस दिन जो है तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और बाल रूप की पूजा कर रहे हैं। इसलिए उनके आकृति, प्रकृति और उनका बाल रूप का जो है तो ध्यान करते हुए भगवान का आप जो है तो पूजन अर्चन और व्रत इत्यादि कर सकते हैं। हर्षोल्लास के साथ में जो है तो उनका ये जो है तो कार्य आप संपन्न विधि विधान से कर सकते हैं। इससे आपको अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होगी और आपका जो है तो पूरा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत ही शुभ योग में, बहुत ही सिद्ध योग में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का ये पर्व है जो पड़ रहा है। और जिस प्रकार से पंडित जी बता रहे हैं कि बाल स्वरूप की आराधना की जाती है, बाल स्वरूप बेहद खूबसूरत स्वरूप, जब भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हम याद करते हैं, माखन मिश्री का भोग और साथ में मोर पंख लगा हुआ, हाथों में मुरली नजर आती है। पंडित जी, कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जो भी चीज धारण करते थे, चाहे वो मुरली हो, माखन मिश्री ग्रहण करना हो या फिर मोर पंख धारण करना हो, हर चीज का एक महत्व होता है, हर चीज का एक संदेश होता है, उनके स्वरूप का एक चित्रण, और जो जो वस्तुएं उनको हम करते हैं उनका एक संदेश क्या क्या था? जी, उनके सभी संदेश थे। अगर कुछ संदेशों पर बात करें तो सबसे अच्छा उनका संदेश था धैर्य। अगर उनके पास धैर्य और संयम था तो धैर्य और संयम। दूसरा, जिन लोगों के वो संपर्क में थे तो उनका साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण रहे हों और चाहे वो ऊधो जैसे भक्त रहे हों, तो उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। दूसरा, उन्होंने कभी जो है तो संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा है। उनके जीवन से लेकर के अंत तक, जब बहेलिया ने उनको बाण मारा था वहां तक उनका जो है तो संघर्ष ही पूरा जीवन रहा। यही कारण है कि मंगल उनका शत्रु राशि पर उनकी जन्म कुंडली में विराजमान था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनके जीवन में हमको प्राप्त हुई, चूंकि भगवान अवतारी पुरुष हैं और अवतार लेकर के उन्होंने जो धर्म की स्थापना की है, तो इसके लिए उनका जो स्वरूप है, उनकी जो स्थितियां हैं, उनके जो व्यक्तित्व हैं, उनका बखान करना जो है तो भगवान के गुणों का, लीलाओं का, न जानामि गुणवान रूपाम लज्जा नेतुम त्रिमर्शसी शंख चक्र गदा पनमो बरमाला विभूषताम। ऐसे अगर देख भी लें हम आकृति दृष्ट्वा तम देव देवेशो स्तुति समूह चक्र में, तो इस प्रकार से हम स्तुति ही कर सकते हैं। उनका रूप तो जो चतुर्भुज रूप है, उनको तो इन चक्षुओं से देखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन चक्षुओं से साधारण चीज़ें दिखती हैं, जो हमारी अद्भुत चीज़ें हैं वो ये चीज़ें इन चक्षुओं से नहीं दिखती हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए, उनके पूरे चतुर्भुज रूप को देखने के लिए हमको ज्ञान चक्षु की आवश्यकता पड़ेगी और ज्ञान चक्षु के द्वारा हम उनका दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल हम उनको बाल रूप में दर्शन करके और उनका पूजन अर्चन करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।
बिल्कुल, तो बाल स्वरूप में और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के जो प्रसंग रहे हैं, चाहे वो मुरली मनोहर के रूप में हो, माखन चोर के रूप में हो, या गोपियों संग रास लीला हो, क्योंकि कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के रूप में, क्योंकि आप जिस स्वरूप से देखते हैं, एक आध्यात्मिक संदेश रास लीला का उन्होंने दिया था। चाहे वो 16,000 गोपियां रही, लेकिन कहा जाता है कि साधु संत थे जिनके मनोवांछित फल को पूरा करने के लिए, उनके भावों को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण ने रास रचा था। उस प्रसंग को भी समझना चाहेंगे पंडित जी। हर कार्य का एक उद्देश्य था, हर कार्य के करने का कहीं न कहीं, और उससे उसके परिणामों की पूर्ति पहले ही ये लिखी जा चुकी थी। तो देखा जाए, पूर्णिमा को, चंद्रमा को वरदान भी इसी उद्देश्य के साथ दिया गया, जो चंद्रमा का वरदान भी था, जो उसकी पूर्ति हुई। साथ ही वास्तविक निश्चल प्रेम को पटरी पर लाने के लिए और प्रेम पर विश्वास को कायम करने के लिए, प्रेम में श्रद्धा का अर्पण करने के लिए, ऐसी जो श्रद्धा, विश्वास, रूपण्ययी, इन तीनों का समावेश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये जो है तो रूप धारण किया था, जहां पर गोपिकाओं को उनका ही रूप दिखता था। अर्थात सभी जो गोपिकाएं थीं वो राग, द्वेष, भय का के वातावरण से मुक्त थीं। तो ऐसे वातावरण में जो चांदनी छटा में उन्होंने ये रास का एक अद्भुत जो है तो चित्रण हम सबके बीच में निर्मित किया, वो एक प्रेम, विश्वास का जो है तो प्रतीक था। तो ऐसे में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास, इन तीनों को जोड़ करके चंद्रमा की जो वरदान है उसकी जो है तो पूर्ति की गई। इसीलिए चंद्रमा को अमृत की प्राप्ति हुई। और कहते हैं कि जिस समय पर शरद पूर्णिमा के समय पर इन्होंने ये रास रचाया था, उस समय पर चंद्रमा से अमृत बरसता है, और वह अमृत जो है तो सभी के सुख, शांति और समृद्धि तथा जो है तो रोग को निरोगकारी बनाने के लिए जो है तो सक्षम होता है। बिल्कुल, तो हर रूप में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का एक महत्व है, एक संदेश है, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब मानव रूप में धरती पर अवतरित हुए तो अपनी हर लीला से मानव को संदेश दिया, किस प्रकार से आपको जीवन जीना है। जिस प्रकार से दूध से माखन अलग हो जाता है, वैसे ही इस भावसागर से अगर आपको पार होना है तो भावों से दूर रहकर एक प्रेम रहित जीवन आप प्रेम के साथ जी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माया मोह को त्याग कर जीना होगा। बहुत से संदेश है गीता के, पंडित जी ने बहुत अच्छी बातें हमें समझाई, किस प्रकार से दोस्ती का एक संदेश सुदामा चरित्र के माध्यम से दिया, प्रेम का संदेश महारास लीला के माध्यम से दिया, और जीवन में किस प्रकार से आप आगे बढ़ें, किस प्रकार से मन में आए हुए विकारों को दूर करते हुए आगे बढ़ें, वो संदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दिया। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी साझा की, बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो भगवान श्री कृष्ण जितने मनमोहक हैं उतने ही रहस्यमयी हैं, और इस रहस्यमयी जीवन में आपको कैसे जीवन जीना है, ये तमाम संदेश भगवान श्री कृष्ण के हर चरित्र में नजर आ जाएगा। तो जन्माष्टमी के दिन एक बार गीता का पाठ भी जरूर करें, क्योंकि यही संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।